राजसमंद में पत्नी की हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास। सेशन न्यायालय ने आज सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 5,000 रुपये की जुर्माना भी लगाया। खबर राजसमंद की है, जहां जिला एवं सेशन न्यायाधीश अनंत भंडारी ने अपनी ही पत्नी की हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास से दंडित किया है। साथ ही आरोपी पर 5,000 रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। लोक अभियोजक जयदेव कच्छावा ने बताया कि 26 दिसंबर 2017 को प्रार्थी पुराराम बेल ने केरवा थाने पर रिपोर्ट दी है। बताया कि उसकी बहन पनकीबाई का नाता विवाह करीब 20 वर्ष पहले बिलवाड़ा निवासी अंबालाल के साथ कराया था। तब से उसकी बहन ससुराल ही रह रही थी। उसके 2 लड़कियां और 2 लड़के हैं। अंबालाल आए दिन उसकी बहन के साथ मारपीट करता था। 25 दिसंबर को अंबालाल में फ़ोन कर पुराराम को धमकी दी थी, उसकी बहन को घर चले जाओ नहीं तो उसे जान से मार देगा। 26 दिसंबर को जब सुबह पुराराम अपनी बहन के घर आया तो देखा कि बहन पनकी मरी हुई पड़ी थी। उसके पूरे शरीर में, हाथ पैर में उनके पेशाब करने की जगह चोटें आई थी। उसने अपनी भांजी को पूछा तो बताया कि रात में पापा ने मां को ठोका, गला दबाया, जिससे मां की मौत हो गई। पापा को मारपीट से मना किया तो वे नहीं। केलवाड़ा पुलिस ने न्यायालय में आरोपी अंबालाल के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय में अभियोजन और पैरवी करते हुए लोक अभियोजक जयदेव कच्छावा ने 16 गवाह के बयान न्यायालय में लेखबद्ध करवाए तथा दस्तावेज साक्ष्य में 20 दस्तावेज को न्यायालय में प्रदर्शित किया गया। न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात सेशन न्यायालय द्वारा आरोपी अंबालाल को अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में दोषी मानते हुए धारा 302 भारतीय दंड संहिता के आरोप में आजीवन कारावास व 5,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। दिनांक 16/12/2017 को पुलिस थाना केलवाड़ा पर पुराराम भील ने एक लिखित रिपोर्ट पेश की थी। उसमें उसकी बहन पनकी बाई की हत्या के संबंध में एक रिपोर्ट पेश की थी। पनकी का विवाह अंबालाल के साथ नाता हुआ था। अंबालाल और पनकी बाई के बीच में लड़ाई झगड़ा होता था। अंबालाल ने अपनी पत्नी पनकी के साथ मारपीट की, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के पश्चात उसके भाई ने पुलिस थाना केलवाड़ा पर लिखित रिपोर्ट दी थी, जिसमें अनुसंधान में अभियुक्त अंबालाल को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। उसके विरुद्ध 16 गवाह और 20 दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित करवाए गए। आज जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री अनंत जी भंडारी ने अभियुक्त अंबालाल को आजीवन कारावास व 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। दूसरी खबर है, कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि मेला आयोजित, किसान को खेती करने की नई तकनीकी बताई। कंपनी में खेती उपजाऊ के तरीके बताए। जिले में कई किसानों ने लिया भाग। खबर है राजसमंद जिला मुख्यालय पर कृषि विज्ञान केंद्र की है, जहां पर कृषि मेला का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित किसानों को खेती करने के तरीके बताए गए। साथ ही किसानों को कंपनी में अधिक उपज कैसे कमाई के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। किसान मेले में जिले भर में आए किसानों को खेती करते समय फसलों को पानी कितना देना चाहिए के बारे में विस्तार से जानकारी दी। किसानों को बताया कि फसलों से ज़्यादा मात्रा में पानी देने से फसल खराब हो जाती है। फसल को पानी की ज़रूरत है या नहीं, उसके बारे में पता करने के लिए आपको खेत में फसल के पास से अंगुली डालकर मिट्टी निकालनी है और उसे लड्डू की तरह बनाना है। जब उस लड्डू को नीचे डालोगे और अगर ये बिखर जाता है तो समझ जाइए कि फसल को पानी की ज़रूरत है। अगर वह नहीं बिखरता है तो समझ जाइए अभी पानी देने की ज़रूरत नहीं है। कृषि विज्ञान केंद्र जिला समन्वय पीसी रेगर ने बताया कि किसान मेले में जिले के सभी किसान भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम में कुलदीप डॉक्टर नरेंद्र सिंह राठौड़, निदेशक R.A. कौशिक द्वारा जिले के प्रगतिशील किसानों का सम्मान किया गया। राजसमंद पर कृषि विज्ञान मेला का आयोजन हो रहा है, जिसमें हमारे राजसमंद जिले के पूरे जिले से किसान भाई भाग ले रहे हैं। और इसमें हमारे माननीय कुलपति महोदय डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, हमारे निदेशक महोदय R.A. कौशिक साहब पधार रहे हैं। और इसमें हमारे जिले के जो प्रगतिशील किसान हैं उनका सम्मान समारोह भी हमने इसमें आयोजित किया है। और इसके अलावा किसानों को उन्नत तकनीकी और जल संरक्षण की तकनीकी को कैसे किसान अपनाएं, वो इस मेले का विशेष आकर्षण इस बार रखा है। तो हमारे जिले के सभी किसान भाई जोर शोर से पधार रहे हैं और इस मेले का बिल्कुल आनंद उठा रहे हैं। और इसमें किसानों को, जो भी किसान भाई आए, इनको नए समन्वित कृषि, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, इन सब की विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान की जाएगी। तीसरी खबर है, देवली में एक मकान में अज्ञात चोरों ने पत्नी व बेटी की ज्वेलरी चुराई। परिजन गर्मी के कारण सो रहे थे छत पर। खबर
कुंवारिया थाना क्षेत्र के देवली गांव की है, जहां पर बीती रात्रि को अज्ञात चोरों ने एक मकान पर धावा बोला और हजारों की नकदी और लाखों रुपये के सोने चांदी के आभूषण ले उठे। परिजन उस समय छत पर सो रहे थे। पीड़ित परिजन मीरा कुंवर ने बताया कि घर का सारा कामकाज निपटाकर रात्रि 10 बजे परिवार के सभी सदस्य छत पर सोए हुए थे कि बीती रात्रि को अज्ञात बदमाशों ने नीचे कमरे का ताला तोड़ ज्वेलरी व नकदी चुरा ली। सुबह 6 बजे छोटी बालिका कक्षा 7 की विद्या कुंवर सुबह उठकर नीचे आई तो कमरे के ताले टूटे देखकर वह हक्के बक्के रह गई। इस पर अपने पिता प्रेम सिंह को नकदी चुरा ले गया। बताया कि सुबह 6 बजे छोटी लड़की विद्या कुमार सुबह नीचे आए तो कमरे के ताले टूटे देखकर वह हक्के बक्के रह गए। ये बात अपने पिता प्रेम सिंह को बताई। फिर पिता छत से उठकर नीचे आए, आगे कमरे का ताला टूटा हुआ था। अंदर देखा तो दोनों पेटियों के ताले टूटे मिले। पेटियों के अंदर रखे कपड़े सब बिखरे हुए थे। अंदर से 60,000 रुपये नकद व पत्नी मीरा कुंवर व बेटी खुशबू कुंवर के रखे 5 तोला सोने के आभूषण, आधा किलो चांदी की पायजेब और अन्य जेवरात चुरा कर ले गए। इसके साथ ही चोर मकान से 6-7 किलो देसी घी भी चुरा कर ले गए। सुबह जब परिवार के सदस्य नीचे पहुंचे तो ताले टूटे देखकर उनके होश उड़ गए। कमरे का ताला टूटा हुआ था और सारा सामान अस्त व्यस्त हो रहा था। करीब 4 से 5 लाख रुपए के लगभग नुकसान होना बताया। उन्होंने शोर मचाया। इस पर पड़ोसी के मौके पर पहुंचे। पीड़ित परिवार ने कुंवारिया थाना पुलिस को चोरी की घटना की जानकारी दी, जिस पर पुलिस ने मौका मुआयना किया। बताया कि मकान से 500 मीटर दूर खाली बर्तन डाल के गए। पुलिस मामले को लेकर पूछताछ में जुटी हुई है। कई बात ही रात मैंने सो पूछा जो 2 तो रखड़ी ही भी 2 तोड़ा की तुलसी ही भी आधा किलो चांदी ही भी 60,000 रुपया रोकड़ा हवा ये सब लेके और घी हो 6-7 किलो घी हो और मोकर मूंग बनाए तो कटे पड़िया ये सब बट मैंने कम नाम पड़े और परिवार वाला कटे होता परिवार वाला सब ऊपर होता 2 भाई भाभी बाहर नीचे होता कमरा में। अनुमानित कई कीमत कई है रकम ज़्यादा इनके 4-5 लाख की रकम तो ही सी बचे शिकायत की थी पुलिस में, फिर कैसे पता चला इसे? कोई छोटी बुढ़िया जिसमें 6 बजे उठी भी और वह आई से देखे हो तो पूरा घर महीने भर के रो कर मिले हो बताया तो जमान से लड़की अपने सब जगह जाइन देखे तो की रोड को सब खाली पड़ा है। अच्छा जेवरात का जो डब्बा है जो सब कहता मैं ऊपर हो गया सब लेता भी सब ऊपर कई गई हो ज्वेलरी में कई ले गया? कान का हवा 2 तोला का कान का हवा 2 रकड़ी ही भी 2 तोला की तुलसी ही भी आधा किलो का पैसा भाव और अंगूठे वगैरह सब था मंगलसूत्र। ठीक तो आपने चोरी होगी सर रात में माँ सुता ऊपर मेडिकल नीचे कमरा में ताड़ो तोड़ रकम 52 पैसा बड़ी मिले कई ले गया? रकम ले गया ज्वेलरी बाड़की के कान का टोसा गला का नेकलेस हो और तुलसी मंगलसूत्र 2 रकड़ी ही पैजम हा छोटी मोटी मीठे वगैरह और नगद 50-60 हज़ार के लमसम 4-5-6 तोड़ा हमारे लमसम आधो पौन किलो चांदी जा रहा। परिवार के सब सदस्य कहाँ गए? सब मेडिकल होता। फिर सुबह उठा तो ठापड़ी के चोरी हुई। कैसे पता चला? कि उठा वन हमारी बाल की उठी वन नीचे आई नीचे आन देखते तो के वहाँ आन ताला टूटा लगा हुआ जो कि पापा ताला के रात था तो गई कोड नान देखते ताला टूटा मकान में सब खेल कप गया अभी चाबी है वेंडी रकम कड़े में मिली? पेटी में पड़ी हुई है सब ले गया? सब ले बचे गए। अभी वहाँ थाना में एप्लीकेशन जवान आपने बुलाया पत्रकार साहब ने। अनुमानित नुकसान कितना हो गया? नुकसान अनुमान 4-5 लाख के लमसम। उप सरपंच हमारे गांव देवली में प्रेम सिंह जी के यहाँ चोरी हो गई। फिर हमारे गांव वाले सभी पहुँचे हम तो लमसम 2-3 तोड़े सोना 50-60 हज़ार रुपये नकदी और 1 किलो चांदी करीबन 4 लाख रुपये का नुकसान हो गया है।
और पूरे परिवार वाले बहुत दुखी थे, रो रहे थे। तो हमारे गांव वालों ने हमको ढाढ़स बंधाया। फिर हमने थाना में सूचना दी। हम थाना वाला से निवेदन करते हैं कि इस चोरों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और यह हमारे गांव में दूसरी वारदात नहीं होनी चाहिए।